एम स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको याद है, आज से एम स्टडी पर सुपर सिलेक्शन बीएसटीसी और प्री बीएड का बैच प्रारंभ किया गया है। उसी में मैं आपको जो राजस्थान जीके के पोर्शन में जो ज्योग्राफी आपके लगने वाली है, ज्योग्राफी की जो क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, मतलब जीके से संबंधित जीके में जो ज्योग्राफी वाले जो टॉपिक लगता है या टॉपिक लगते हैं, यूं कह सकते हैं कि आपके लगभग सारे टॉपिक लगते हैं, तो उनके बारे में अपन बात करेंगे। राजस्थान की ज्योग्राफी को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो फटाफट से सभी मेरे दोस्त लाइव आ जाएं, और जो दोस्त लाइव आ चुके हैं वो फटाफट से क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे, ताकि वो सब स्टूडेंट जो प्री बीएसटीसी और प्री बीएड की तैयारी करना चाहते हैं या यहाँ पर आकर तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि फिलहाल तैयारी कर नहीं सकते, ऐसी स्थिति में लाइव जो पढ़ना चाहते हैं, तो फटाफट से फ्री का बैच है, बिल्कुल कोई शुल्क आपको नहीं लगेगी। तो सभी दोस्त फटाफट से अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंटों को जोड़ने की वो करे। सभी को राम राम, नमस्कार, गुड इवनिंग। शेयर कर दो बस, फिर चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। देखिए दोस्तों, और ये देखो, जीके की अगर दोस्तों बात करें तो जीके वाला जो पोर्शन आपके प्री बीएसटीसी और प्री बीएड दोनों में ही, पीटीटी और बीएसटीसी दोनों में ही जो है 50 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। कितने क्वेश्चन आएंगे तो दोस्तों? टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे। इसमें संपूर्ण जीके आएगा आपके। तो 50 क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे आपके 150 नंबर के। मतलब आपका पेपर यहीं से निकलने वाला है, ध्यान रखना है आपको, और इसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब ज्यादा इससे घबराने की भी आवश्यकता आपको नहीं है। बिल्कुल, अगर आप एम स्टडी के साथ अब रेगुलर जुड़ गए हैं तो बिल्कुल आपको जीके को लेकर बिल्कुल कतई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। 150 में से मैं कह रहा हूं 140 नंबर अपने पक्के हैं। जहां तक है 150 में से 150 लाने की कोशिश करेंगे, और बिल्कुल आप लगातार जुड़े रहिए। साथ ही अपने उन दोस्तों को भी जोड़िए जो प्री बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, जिनको इसके बारे में पता नहीं है। उन सभी दोस्तों तक चैनल को फटाफट से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, ताकि उनकी कोई भी क्लास मिस ना हो पाए। बिल्कुल। तो राजस्थान जीके में या जीके में जो पहला जिस पोर्शन के बारे में हम बात करेंगे वो है राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान का भूगोल को लेकर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। और बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, जहां से बहुत क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, नदियों से, झीलों से, मतलब बहुत क्वेश्चंस यहां से आपसे बार बार पूछे जाते हैं, तो उनको लेकर हम बात करने वाले हैं। और दोस्तों, विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर ज्योग्राफी आपने शुरू से लेकर एंड तक पूरी क्लास अगर आपने रेगुलर अटेंड की है, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, गारंटी के साथ कह रहा हूं, 5 मिनट में फाड़ देंगे पूरे पेपर को। टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, जीके से घबराने की 1% भी आपको आवश्यकता नहीं है। किस प्रकार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो सब आपको बिल्कुल यहां पर उपलब्ध करवाया जाएगा। आप बस शांति से बैठकर आराम से क्लास को लाइक कर दे, पहले तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे, और फिर आराम से कॉपी और पेन लेकर बिल्कुल दिल से पढ़िएगा। हाँ, अब कमेंट बंद कर दें, मैं अपने विषय पर चलता हूं। ठीक है दोस्तों, आ जाइए, चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। और अपना टॉपिक है राजस्थान का भूगोल। ठीक है, सबसे पहले मैं राजस्थान के बारे में ही बात करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा राजस्थान के बारे में। ठीक है दोस्तों, जिसे आप कह सकते हैं कि राजस्थान का नामकरण। दोस्तों, यहां से ही क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि आपके प्री बीएसटीसी और प्री बीएड में कोई ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बिल्कुल ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पूरे के पूरे आपके जैसे के जैसे मैच करने वाले। टेंशन लेने की बिल्कुल भी, हाँ बिल्कुल, आपका विश्वास, हाँ आप एम स्टडी पर विश्वास बनाए रखे, आपके विश्वास पर खरा उतरने की हम 100% कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। तो राजस्थान के बारे में बात करें, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा राजस्थान से लेकर कि राजस्थान के बारे में हम पढ़ रहे हैं, राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो उससे पहले हम क्यों ना इसके नाम के बारे में जान लेते हैं कि खास राजस्थान को जो राजस्थान नाम दिया गया, या क्या राजस्थान को राजस्थान नाम से ही जानते थे या इससे पहले कोई और नाम था, और अगर और नाम था तो राजस्थान नाम कब दिया गया, किसके द्वारा दिया गया। यहां से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों। तो बिल्कुल इसको यहीं पर क्लियर करते हैं अपन। राजस्थान के बारे में हम बात कर रहे थे। राजस्थान का वाला जो भूभाग है, इसकी अगर मैं बात करूं तो आपको पता है दोस्तों, रियासती काल में इसमें टोटल 19 रियासतें हुआ करती थी। कितनी? 19 रियासत और 3 ठिकाने हुआ करते थे।
जो आपको बिल्कुल इतिहास में पढ़ने को मिलेंगे, कौन कौन सी रियासत थी, कौन कौन से ठिकाने थे, सारा सब कुछ आपको आराम से पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो 19 रियासतें और 9 ठिकाने हुआ करते थे उस समय। इस भूभाग को, या यूं कह सकते हैं कि जो राजस्थान वाला जो भूभाग है, इसके पहले, सबसे पहले जो राजस्थान नाम दिया वो किसने दिया? तो दोस्तों ध्यान रखना है, एक शिलालेख है बसंतगढ़, वसंतगढ़ शिलालेख, और ये शिलालेख कहां पर है? तो ये जो आपका शिलालेख है यह है सिरोही में, खिम्मल माता मंदिर। और ये मंदिर कहां पर है? तो ये मंदिर है आपका सिरोही जिले में है। ठीक है, सिरोही में इस मंदिर में ये शिलालेख मिला है। और ये जो शिलालेख है इसके बारे में ये भी ध्यान रख लेना है कि चावंड वंश का शासक था वरमलात, इसके शासनकाल में वर्णित या उत्कीर्ण किया गया था। ये जो शिलालेख है, इस शिलालेख में एक शब्द का उल्लेख मिलता है राजस्थान या द्वितीय। मतलब राजस्थान से संबंधित अगर कोई उल्लेख मिलता है तो सबसे पहले ये जो शिलालेख है, कौन सा? बसंतगढ़ शिलालेख। इस बसंतगढ़ शिलालेख में सबसे पहले उल्लेख मिलता है दोस्तों। और जो बसंतगढ़ शिलालेख अगर मैं इसकी बात करूं तो विक्रम संवत 682 की बात है, या यूं कह सकते हैं कि 625 ईस्वी की बात कर रहे हैं हम, 625 ईस्वी की बात कर रहे हैं। 625 ईस्वी का ये जो बसंतगढ़ शिलालेख है, इस शिलालेख में जो शिलालेख खिमल माता मंदिर सिरोही में है और चावंड वंश के शासक वरमलात के समय ये उत्कीर्ण है। इस शिलालेख में सबसे पहले राजस्थान या द्वितीय नाम का उल्लेख हुआ। लेकिन ध्यान रखना, क्या राजस्थान का नाम था? ये नहीं, ये किसी भूभाग के लिए या राजस्थान के लिए इस नाम का ये प्रयोग नहीं किया गया था। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि राजस्थान का नाम सबसे पहले बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान देखने को मिला। तो फिर सर उसके बाद देखते हैं, उसके बाद आगे अगर मैं बात करूं तो दोस्तों राजस्थान को रामायण काल की अगर मैं बात करूं तो रामायण में, या यूं कह सकते हैं रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि, राजस्थान को वाल्मीकि ने मरुकांतार नाम दिया। यानी कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान को रामायण काल में किस नाम से जानते थे, तो रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि जी। रामायण काल में किस नाम से जानते थे? मरुकांतार के नाम से इनको रामायण काल में इसको जाना जाता था, या मरुकांतार नाम दिया गया। उसके बाद दोस्तों देखिएगा, राजस्थान को अभी राजस्थान कहते हैं, तो राजस्थान जो नाम देने वाला व्यक्ति था वो कौन था? उससे पहले मैं एक बात करना चाहूंगा आपसे, आपने नाम सुना होगा जॉर्ज थॉमस का, जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस जो था ये जॉर्ज थॉमस ग्वालियर के शासक दौलतराव सिंधिया का अंग्रेजी कमांडर था। आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आपको इतना ध्यान रखना है कि जॉर्ज थॉमस जो व्यक्ति था, इस जॉर्ज थॉमस ने क्या किया? इस जॉर्ज थॉमस ने, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक जो शासक हुआ करते थे वो कौन थे? राजपूत शासक सर्वाधिक हुआ करते थे। तो इस जॉर्ज थॉमस ने सबसे पहले राजस्थान को कहा राजपूताना। क्या कहा मित्रों? राजपूताना। अब ध्यान देना, यहां से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। राजपूताना किसने कहा? जॉर्ज थॉमस ने। क्या कहा? राजपूताना कहा। बिल्कुल राजपूताना इसको कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? तो माफी चाहूंगा, जॉर्ज थॉमस के द्वारा। अब क्वेश्चन आता है कि कब किया, कहा गया? तो कहा गया था दोस्तों 1800 ईस्वी में। मतलब इसने राजस्थान के लिए जो राजपूताना शब्द का उल्लेख किया है, या राजपूताना शब्द जो बोला है, वो कब बोला? 1800 ईस्वी में। अब आप कहेंगे नहीं सर, हमने 1805 पढ़ा है। सही पढ़ा है, लेकिन ये भी सही है। कैसे सही है? अगर आपसे पूछे कि राजस्थान को राजपूताना जो नाम दिया गया वो कब दिया गया, तो 1805 में, लेकिन ये मौखिक रूप से दिया गया था।
ये कैसे दिया गया था? ये मौखिक रूप से दिया गया था। मौखिक रूप में जो इसको नाम दिया गया वो दिया गया था मेरे दोस्तों 1800 में। लेकिन इसका एक फ्रेंड था और फ्रेंड का नाम था विलियम फ्रैंकलिन। इस विलियम फ्रैंकलिन ने क्या किया, इसने तो नाम दे दिया, मौखिक रूप से बोल दिया, अभी लिखित रूप में इसके वो नहीं है, लेकिन बोल दिया उसने कब? 1800 में। अब दोस्तों इसने एक पुस्तक लिखी, किसने? विलियम फ्रैंकलिन ने। कौन सी पुस्तक लिखी? तो इस विलियम फ्रैंकलिन ने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम था द मिलिट्री मेमोरियल, द मिलिट्री मेमोरियल ऑफ जॉर्ज थॉम्स। अब देखो, इसने ये जो पुस्तक लिखी द मिलिट्री मेमोरियल ऑफ जॉर्ज थॉम्स, ये पुस्तक लिखी कब थी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो ये जो पुस्तक लिखी गई, ये लिखी गई थी दोस्तों 1805 में। कब लिखी गई थी? 1805 में। और इसमें क्या लिखा गया था? इसमें लिखा गया था कि जॉर्ज थॉम्स वो पहला व्यक्ति है, जॉर्ज थॉम्स वो प्रथम व्यक्ति है जिसने इस भूभाग को सबसे पहले राजपूताना कहा। अभी तक राजस्थान किसी ने नहीं कहा है, ध्यान रखना है आपको, अभी तक राजस्थान किसी ने नहीं कहा है। तो जॉर्ज थॉम्स ने क्या कह दिया? सबसे पहले जॉर्ज थॉम्स ने कह दिया कि ये राजपूताना, मतलब सर्वाधिक यहां पर राजपूत राजाओं का शासन होने के कारण इसको क्या कहा? राजपूताना कहा। सोनू जी, सभी को नमस्कार, राम राम। दोस्तों आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपकी भारी मांग पर एम स्टडी ने फ्री में जो प्री बीएसटीसी और प्री बीएड का जो ये कोर्स चालू किया है, तो सिर्फ आपका इतना काम तो बनता है कि क्लास को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। बस आप क्लास को शेयर करते रहिए, इतना काम आप कर सकते हैं। सर क्लास का टाइम कल आपको बता दिया गया था और अभी जो फिलहाल क्लासेस चल रही है 5 से 6 जो आपकी है इंग्लिश की क्लास होगी, 6 से 7 जीके की होगी, 6 से 7 में ज्योग्राफी होगी और 7 से 8 में आपकी होगी हिस्ट्री की क्लास। और उसके बाद होगी आपकी सीएल सर की क्लास होगी और फिर होगी आपके राजस्थान के इतिहास की क्लास या फिर रीजनिंग की होगी। जो भी शेड्यूल है आपको बता दिया जाएगा, बिल्कुल हाँ, और शेड्यूल लगा दिया गया है, आप वहां पर आराम से देख सकते हैं कौन सी क्लास कब होगी। आइए दोस्तों वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। एक बार मैं फिर बताना चाहूंगा, बार बार नहीं कहूंगा दोस्तों, क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ खड़का दो, शेयर कर दो, एक एक बंदा 5-5 के पास, बस इतना बहुत है, उतने में तो आग लगा देंगे, नो टेंशन। फिर चलिए, इतना काम आपका है, बाकी काम हमारा है। चलिए, तो राजस्थान की हम बात कर रहे थे। जॉर्ज थॉम्स ने क्या कह दिया? राजपूताना। कब कह दिया? 1800 में। लेकिन 1800 में कैसे कहा था? मौखिक रूप से, मतलब अभी इस बात का उल्लेख कहीं पर भी नहीं मिलता था कि जॉर्ज थॉम्स ने ऐसा कहा, ऐसा कहीं पर भी नहीं मिलता था, उसने कह दिया बस। लेकिन इसका जो फ्रेंड था, दोस्त था, विलियम फ्रैंकलिन। कौन था? विलियम फ्रैंकलिन। इसने 1805 में एक पुस्तक लिखी। क्या लिख दी? एक पुस्तक लिखी अपने दोस्त पर, और उस पुस्तक का नाम क्या रखा? द मिलिट्री मेमोरियल ऑफ जॉर्ज थॉम्स। क्या नाम था दोस्तों? द मिलिट्री मेमोरियल ऑफ जॉर्ज थॉम्स। कब लिखी गई पुस्तक? 1805 में। किसके द्वारा? विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा। और इस पुस्तक में सबसे पहले पता चलता है कि जॉर्ज थॉम्स ने राजस्थान को राजपूताना कहा था। मतलब राजस्थान को राजपूताना नाम जो जॉर्ज थॉम्स ने दिया, इसके लिखित साक्ष्य हमें कब मिलते हैं? 1805 में मिलते हैं। लिखित साक्ष्य कब मिलते हैं हमें? तो हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं इसके 1805 में, जबकि मौखिक रूप से तो कब कह दिया था इसने? 1800 में ईस्वी में कह दिया था। अब सीधा सा ये कह सकते हैं आप, सर कितना हो गया? गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, राम राम। बिल्कुल आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम दिया जाएगा, नो टेंशन रहे आप, बिल्कुल
आपको स्क्रीनशॉट का टाइम भी दिया जाएगा, आपको पीडीएफ भी मिलेगी, सारा मैं कह रहा हूं। अगर आप एम स्टडी के साथ लगातार जुड़े रहेंगे, लगातार अगर जुड़ जाएंगे तो बिल्कुल, अगर आपने जीरो से लेकर अपर तक की पूरी क्लास अगर आपने अटेंड की है तो दावे के साथ कह रहा हूं कि बीएसटीसी प्रीपेड में आपको कोई बाहर नहीं कर सकता। फर्स्ट चॉइस में आपका नंबर आने वाला, नो टेंशन बिल्कुल। चलो, तो राजपुताना नाम दे दिया गया। अब उसके बाद क्या अभी राजपुताना थोड़ी कहते हैं, नहीं गुरुजी, तो क्या कहते हैं, राजस्थान कहते हैं। तो भाई राजस्थान किसने कहा ये भी हम जानेंगे। तो राजस्थान किसने कहा, 6056 देखिएगा, राजस्थान कहा। तो अब हम अगले बात करते हैं हमारे कर्नल जेम्स टोड साहब की। कर्नल जेम्स टोड, दोस्तों यहां से भी क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है, और बनता है तो बनने दे, एक भी गलत नहीं होने वाला है। वो चाहे उसकी जितनी वो बना सकता है बना ले, हम उसका आंसर देके ही रहेंगे। आ जाइए, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड की दोस्तों में बात करूं तो जो कर्नल जेम्स टोड है, पहले तो इसके नामों को आप जान लें कि कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा कहते हैं। क्या कहते हैं, घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा। क्योंकि दोस्तों पहले जब इसे पश्चिमी पॉलिटिकल एजेंसी का जो एजेंट बनाया गया था लगभग 1822 में, तो उस समय ऐसा तो है नहीं कि स्कॉर्पियो लेके आता था। किस पर बैठ कर आता था, घोड़े पर बैठ कर आता था। इस कारण से इसका नाम ही रख दिया लोगों ने, क्या कहते थे इसको, घोड़े वाले बाबा कहते थे। तो इसको घोड़े वाले बाबा कहते हैं, नंबर एक। नेक्स्ट, इसने राजस्थान के इतिहास को लिखने की वो की, या यूं कह सकते हैं कि इन्होंने जो पुस्तक लिखी, या यूं कह सकते हैं कि राजस्थान के इतिहास के पिता अगर किसी को कहते हैं तो वो कौन है, वो है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड को क्या कहते हैं, राजस्थान के इतिहास के पिता। राजस्थान के इतिहास के पिता किसको कहते हैं, तो राजस्थान के इतिहास के पिता कहते हैं मेरे दोस्तों कर्नल जेम्स टोड को। मतलब घोड़े वाले बाबा भी इसी को कहते हैं, और घोड़े वाले बाबा के साथ राजस्थान के इतिहास के पिता भी इसी को कहते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया था ऐसा, तो दोस्तों इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। गुरुजी कौन सी लिखी थी, बता रहा हूं, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम। उस पुस्तक का नाम था दोस्तों द एनल्स एंड एंटीक्विटीज द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ द राजस्थान। इस पुस्तक में दोस्तों सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को क्या नाम दिया, राजस्थान को राजस्थान नाम दिया। पुस्तक लिखी कब गई, तो ये लिखी गई 1829 ईस्वी में। लिखने वाला कौन था, कर्नल जेम्स टोड। और इसी पुस्तक का नाम क्या, सॉरी, इसी पुस्तक में राजस्थान को राजस्थान, यू कह सकते हैं, सीधा आप कहें राजस्थान, राजस्थान नाम दिया। मतलब यहां से आपका क्वेश्चन अगर आपसे पूछते हैं कि कर्नल जेम्स टोड, या यूं कह सकते हैं कि राजस्थान को सबसे पहले राजस्थान जो नाम दिया गया वो कब दिया गया, तो वो दिया गया 1829 में। कौन सी पुस्तक में, द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ द राजस्थान। इसी का दूसरा नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। रुक तो लो, आगे चल रहे हैं, टेंशन मत लो। चलो, द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ द राजस्थान 1829 ईस्वी में, और इसमें ही इसको क्या नाम दिया, राजस्थान नाम दिया गया। दोस्तों इसका दूसरा जो नाम है वो क्या है, ये जो आगे भग रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा। हाँ, जो ये आगे आगे कमेंट कर रहे हैं तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि जो भी अपनी बात है लास्ट में हम बात कर लेंगे, बीच में अभी आप कमेंटों को रोक दे, अभी मुझे वहां तक आने दें। समझ रहे हैं आप, क्योंकि इसमें काफी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक 12वीं पास की और उसके बाद वो तैयारी कर रहे हैं।
तो जीरो से हम चलेंगे, हर एक चीज को पढ़ते हुए हम चलेंगे और मैं रिवाइज करवा दूंगा। जो भी मैं आपको चीजें बता रहा हूं उसको पुनः रिवाइज करवा दूंगा, बिल्कुल टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपका काम है क्लास को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलो, द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ द राजस्थान, इसका दूसरा नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। दोस्तों इस पुस्तक का मतलब इसको लिखा गया था अंग्रेजी में, इसका जो हिंदी में अनुवाद किया वो किसने किया? हीराचंद ओझा ने। हीराचंद ओझा, ओझा साहब ने इसका क्या किया? हिंदी में अनुवाद किया। ओझा ने, और क्या कर दिया इसने? हिंदी में अनुवाद। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हिंदी में अनुवाद कर दिया इसका। तो ये भी आपको पता रखना है दोस्तों। हम बात कर रहे हैं कर्नल जेम्स टोड के बारे में, और कर्नल जेम्स टोड के बारे में, कर्नल जेम्स टोड को क्या कहते हैं? इसको घोड़े वाले बाबा कहते हैं। इसी को राजस्थान के इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ द राजस्थान। इसी का दूसरा नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, सॉरी, द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ द राजस्थान। इसी का दूसरा नाम सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया भी है। इस पुस्तक को कब लिखा इसने? 1829 में लिखा। और इस पुस्तक में इसने सबसे पहले राजस्थान को राजस्थान नाम दिया। इस पुस्तक को इसने इंग्लिश में लिखी, तो यह इसका जो हिंदी में अनुवाद करने वाला था वो कौन था? हीराचंद ओझा ने इसका क्या किया? हिंदी में अनुवाद किया। साथ ही दोस्तों पुरानी बहियों के आधार पर राजस्थान और रजवाड़ा भी इसने कहा था। कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था? राजस्थान और रजवाड़ा, ये भी कर्नल जेम्स टोड ने इसको कहा। किसको? इस राजस्थान वाले भूभाग का राजस्थान नाम देने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? कर्नल जेम्स टोड था। उसके बाद दोस्तों आगे बात करूं तो जो कर्नल जेम्स टोड की जो पुस्तक थी, जब कर्नल जेम्स टोड यहां पर आते हैं तो इस कर्नल जेम्स टोड को किसने घुमाया? कर्नल जेम्स टोड को यति ज्ञानचंद्र जैन, या कई जगह मिलता है जैन यति ज्ञानचंद्र, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कर्नल जेम्स टोड को यति ज्ञानचंद्र जैन ने राजस्थान का भ्रमण करवाया। राजस्थान का क्या करवाया? राजस्थान का भ्रमण करवाया। इस कारण से इस कर्नल जेम्स टोड ने इस यति ज्ञानचंद्र जैन को क्या कर लिया? इसको अपना गुरु मान लिया। क्या माना इसको? इसको अपना गुरु माना। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, धन्यवाद अनु मिश्रा जी। सर मिटाने से पहले स्क्रीनशॉट के लिए बोला करो प्लीज। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, अब आपको स्क्रीनशॉट के लिए बोला जाएगा। सुमेंद्र सिंह जी बहुत बढ़िया जानकारी गुरुजी, कतई जहर क्लास गुरुजी खड़का दिया। बिल्कुल खड़काते रहो आप, फिर जहर पे जहर आता रहेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आपके कमेंट मेरे तक पहुंच पा रहे हैं। अब आपको स्क्रीनशॉट लेने का समय मिलेगा और बिल्कुल मैं पुनः रिवाइज करवाऊंगा, तब सारे के सारे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अभी वो पूर्णतः साफ नहीं किया गया है, मिटाया नहीं गया है उनको, तो टेंशन ना ले आप। चलो देखो, हम बात राजस्थान के नामकरण की कर रहे थे कि राजस्थान को राजस्थान जो नाम दिया गया वो कब दिया गया, उसकी हम बात कर रहे थे। सबसे पहले शुरू में आ जाते हैं पुनः राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान वाला जो भूभाग है इसमें प्रारंभ में 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। 19 रियासत, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था, जिनमें एक मुस्लिम रियासत थी, 2 जाट रियासत थी और बाकी लगभग क्या थी?
एक जाट रियासत, बाकी लगभग क्या थी, दो जाट रियासत और बाकी लगभग राजपूत रियासतें हुआ करती थी। इस कारण से राजपूत रियासतें होने के कारण इसको राजपूताना कहा। लेकिन उससे पहले भी कई जगह इसके नाम का उल्लेख मिलता है। तो कहां मिलता है, एक शिलालेख है बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख जो है ये कहां पर है, ये खिम्मल माता मंदिर में है, और खिम्मल माता मंदिर है आपका सिरोही में। कहां पर है, सिरोही में। खिम्मल माता मंदिर का जो बसंतगढ़ शिलालेख है, और यह चावंड वंश के शासक व्रमलाद के द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया है, या यूं कह सकते हैं कि उसके शासनकाल में ये उत्कीर्ण किया गया है, जो लगभग विक्रम संवत 682 से, या यूं कह सकते हैं कि 625 ईस्वी का शिलालेख है। और इसमें सबसे पहले राजस्थानिया शब्द का उल्लेख हुआ है। लेकिन ये नहीं कह सकते, या यूं नहीं कहा जा सकता कि इस नाम का जो उल्लेख हुआ है वो इस भूभाग के लिए हुआ है, या किसी विशेष भूभाग के लिए इस नाम का उल्लेख नहीं हुआ। इस कारण से आप यूं नहीं कह सकते कि सबसे पहले इस शिलालेख में इसका नाम या फिर राजस्थान नाम मिलता है। ठीक है, तो यहां पर किसी व्यक्ति विशेष के लिए, या फिर यूं कह सकते हैं कि किसी विशेष भूभाग के लिए ये नाम उल्लेखित नहीं किया गया। इस कारण से आप ये नहीं कह सकते कि राजस्थान को राजस्थान नाम देने वाली जो राजस्थान नाम का जो उल्लेख मिलता है वो कहां से मिलता है, बसंतगढ़ से। तो सर कहां से मिलता है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, आप कह रहे हैं मैं हमने स्क्रीनशॉट, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया तो समझ में आना चाहिए। हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो मेरे विचार हैं आप तक पहुंच पाए। बिल्कुल, चलो आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। फिर हमने बात की राजस्थान को लेकर की, जो राजस्थान है, राजस्थान को रामायण काल में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान को रामायण काल में किस नाम से जानते थे, या महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान को क्या नाम दिया, तो महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान को नाम दिया मरुकांतार। क्या नाम दिया दोस्तों, मरुकांतार। सर पीडीएफ मिल जाएगी क्या, बिल्कुल जो पढ़ा रहा हूं उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ऐप पर मिलेगा क्या, बिल्कुल इसका पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो आपको पढ़ा रहा हूं ये सारे के सारे इस प्रकार से ही आपको वहां पर उपलब्ध हो जाएगी। चलिएगा, तो वाल्मीकि मरुकांतार नाम दिया इसको। अब उसके बाद बात करते हैं जॉर्ज थॉमस की। किसकी, जॉर्ज थॉमस की। दोस्तों थोड़ी सी डिटेल में इसकी बता देता हूं। जॉर्ज थॉमस जो ग्वालियर के दौलतराव सिंधिया के यहां पर एक अंग्रेजी कमांडर के रूप में कार्यरत था, और इसकी मृत्यु के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है। हालांकि आपके इतना नहीं पूछेगा, फिर भी अगर पूछ ले तो बता देना है कि बीकानेर में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। मृत्यु कहां पर हुई थी इनकी, तो इनकी जो मृत्यु हुई वो बीकानेर में हुई थी। मित्रों ध्यान रखना है, इनकी मृत्यु बीकानेर में। ठीक है, चलो, तो जॉर्ज थॉमस, ये जॉर्ज थॉमस इन्होंने कहा सबसे पहले राजस्थान में सर्वाधिक जो रियासतें थी उनमें राजपूतों का शासन था, और राजपूतों का शासन होने के कारण ही इसने इस भूभाग को क्या कह दिया, इसने इस भूभाग को कह दिया राजपुताना। क्या कह दिया, राजपुताना। राजपुताना नाम से, देखो दोस्तों मैं निवेदन करना चाहूंगा, सारा टाइम टेबल कल सीएल सर लाइव आकर उन्होंने सब कुछ बताया है कि कौन सी क्लास कब लगेगी, कौन सी क्लास कब लगेगी, और अभी मैंने भी आपको बताया है। अब आप बार बार यही पूछ रहे हो सर इसकी क्लास कब लगेगी, उसकी क्लास कब लगेगी। ठीक है, तो जॉर्ज थॉमस अभी आपके इसमें डाल दिया जाएगा, टेंशन ना ले आप। जॉर्ज थॉमस के बारे में हम बात कर रहे थे। जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपुताना कह दिया। अब राजपुताना इसने कहा कब, तो 1800 में, क्योंकि अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान को राजपुताना नाम जो दिया गया वो कब दिया गया, 1800 में। लेकिन ध्यान रहे कैसे, मौखिक रूप से नाम दिया गया था। अभी इस नाम का या इस चीज का उल्लेख कहीं नहीं मिलता कि सबसे पहले जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपुताना कहा या इस भूभाग को राजपुताना कहा। इस नाम का उल्लेख अभी नहीं मिलता। कब की बात हो रही है, 1800 की। इसका एक मित्र है, उसका नाम था विलियम फ्रैंकलिन। क्या नाम था दोस्तों, विलियम फ्रैंकलिन था। और ये फ्रैंकलिन साहब ने क्या किया, एक पुस्तक लिखी, द मिलिट्री मेमोरियल ऑफ जॉर्ज थॉमस, द मिलिट्री मेमोरियल ऑफ जॉर्ज थॉमस। और इस पुस्तक को कब लिखा इन्होंने, 1805 में लिखा।
और 1805 में जब इन्होंने ये पुस्तक लिखी दोस्तों, तो इस पुस्तक में इन्होंने लिखा, विलियम फ्रैंकलिन ने लिखा कि जो जॉर्ज थॉमस था, ये टाइम टेबल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, बीएसटीसी का टाइम टेबल, सभी मेरे दोस्तों को पीटीटी और बीएसटीसी का टाइम टेबल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। चलिए आ जाइए, चलते हैं आगे अपने टॉपिक की ओर। तो जॉर्ज थॉमस जो है, जॉर्ज थॉमस ने मतलब राजस्थान को राजपुताना कह दिया। इस बात का उल्लेख किसने कर दिया? विलियम फ्रैंकलिन ने कर दिया। किसमें कर दिया? द मिलिट्री मेमोरियल ऑफ जॉर्ज थॉमस में कर दिया। और कब कर दिया? 1805 में कर दिया। मतलब इसका लिखित जो उल्लेख मिलता है वो हमें 1805 में मिलता है। कौन सी पुस्तक में मिलता है? द मिलिट्री मेमोरियल ऑफ जॉर्ज थॉमस में मिलता है। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार थंब करके बता दें, यहां तक आपको कोई दिक्कत समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लें, आगे चलते हैं फिर। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो क्या कह दिया राजस्थान को? राजपुताना। लेकिन अभी तो राजपुताना भी नहीं कहते हैं, अभी तो क्या कहते हैं? अभी तो उसको कहा जाता है राजस्थान। क्या कहा जाता है? बिल्कुल मेरा टॉपिक पर ध्यान है। चलिए, थैंक यू पंकज जी, धन्यवाद। चलो देखो, अब कर्नल जेम्स टोड जो है, कर्नल जेम्स टोड, ये इनको कहते हैं घोड़े वाले बाबा या इतिहास के पिता के नाम से इनको जानते हैं। बेसिक नॉलेज हम यहां से इसके ले रहे हैं। तो कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं और राजस्थान के इतिहास के पिता भी इनको कहते हैं, क्योंकि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम है द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ द राजस्थान। द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ द राजस्थान, उसी का दूसरा नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न। धन्यवाद, सभी को समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, ये इसका दूसरा नाम था दोस्तों। कब लिखी गई ये पुस्तक? ये लिखी गई 1829 में। और इस पुस्तक में इसने राजस्थान को या इस भूभाग को या राजपुताना को सबसे पहले राजस्थान नाम दिया या राजस्थान नाम से पुकारा। ठीक है, इसका हिंदी में जो अनुवाद करने वाला व्यक्ति था वो कौन था? वो था दोस्तों हीराचंद ओझा। उसने इसका हिंदी में क्या किया था? इस पुस्तक का अनुवाद किया था। साथ ही दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने पुरानी बहियों के आधार पर इसको राजस्थान या रजवाड़ा भी कहा था। राजस्थान को क्या कहा था? राजस्थान को रजवाड़ा भी कहा था। विनोद कुमार जी, हिंदी की क्लास भी बहुत जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। जो क्लासें फिलहाल चल रही है आप उनको अटेंड करें, बाकी जब हिंदी की क्लास चलेगी बहुत ही जल्द आपकी हिंदी की क्लास भी स्टार्ट कर दी जाएगी और आपको बता दिया जाएगा, तो उस चीज की आप टेंशन नहीं लें। फिलहाल जो क्लासें आपकी चल रही है, चलो स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम बात कर रहे थे कर्नल जेम्स टोड के बारे में कि ये जब राजस्थान में घूमे तो किसने घुमाया? जैन यति ज्ञानचंद्र ने। और इन्होंने इसको ही क्या मान लिया? अपना गुरु मान लिया। क्या मान लिया? अपना गुरु। और कहते हैं कि अपनी पुस्तक इन्होंने इसको क्या कर दी थी? समर्पित कर दी थी। किसको? अपने गुरु जैन यति ज्ञानचंद्र को समर्पित की थी। प्रदीप जी, थैंक यू, धन्यवाद, बिल्कुल। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों। राजस्थान के नामकरण को लेकर अपने बेसिक बात कर ली है। बेसिक इसके बारे में जो नॉलेज अपने को लेनी थी उसके बारे में अपन ने ली है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि राजस्थान जीके वाला जो पोर्शन आपके लगता है, या यूं कह सकते हैं कि जीके वाला जो पोर्शन आपके लगता है, इस जीके के लगभग 50 क्वेश्चन आपके आएंगे, या यूं कह सकते हैं कि 50 क्वेश्चन आपके आएंगे। और 50 क्वेश्चन जो आएंगे 150 नंबर के आएंगे, चाहे वो बीएसटीसी हो चाहे वो बीएड हो। तो बहुत महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए रहने वाली है। बिल्कुल क्लासेस सारी आपको अच्छी लगने वाली है दोस्तों। एम स्टडी पर जितनी भी फैकल्टियां जो है वो जयपुर की टॉप फैकल्टियां यहाँ पर आपको आकर अध्यापन कार्य करवाने वाली है। तो बिल्कुल इस चीज की तो आपको कतई टेंशन नहीं लेनी है।
हाँ, अब पूछ रहे हैं बीएसटीसी की कट ऑफ क्या रहेगी। अभी कट ऑफ की बात नहीं, अभी पढ़ाई की बात कर लो, फिर बाद में बात करेंगे कट ऑफ के बारे में, ठीक है। अभी कट ऑफ पूछने लग गए तो बाद में होगा क्या अपना। चलिए आ जाइए, छोड़ो उसको, कट ऑफ वट ऑफ को सबको छोड़िएगा। देखो राजस्थान के बारे में बेसिक जानकारी अपन ने ली, नामकरण के बारे में हमने बात कर लिया। अब अपन अपने सीधे विषय पर आते हैं, हमारे भूगोल की बात करते हैं, हमारी ज्योग्राफी की बात हम करते हैं। और ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, सीधे से बात करें राजस्थान को लेकर, तो राजस्थान जो है, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, यह आप सब जानते हैं। भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन सा है, राजस्थान है। और 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, 0.74 वाला ऑप्शन में नहीं होता है, 3,42,239 ही ऑप्शन में होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 3,42,239 ही अगर आपके ऑप्शन में है तो वो भी राइट होगा। लेकिन अगर 3,42,239.74 भी ऑप्शन में है, 3,42,239.74 भी ऑप्शन में है और 39 वाला भी ऑप्शन में है, तो फिर 74 वाला करना है, क्योंकि एग्जैक्ट अगर आपको दिया हुआ है तो वो ही आपको करना है। अब इसकी स्थिति, मतलब राजस्थान के बारे में थोड़ा सा जानने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा सा इसकी स्थिति के बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो राजस्थान की स्थिति है वो लगभग कहां पड़ती है, उसके बारे में हम हल्का सा देखेंगे। फिर कल अच्छे से एकदम टॉपिक वाइज बहुत ही शानदार तरीके से साथ के साथ क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा। और ऐसे क्वेश्चंस भी आपके सामने में लेकर आऊंगा जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं या आगे वाले कई एग्जामों में वो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो उन क्वेश्चनों की श्रृंखला भी मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, जीके को लेकर नो टेंशन, बस आप रेगुलर जुड़े रहिए। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं इसकी स्थिति के बारे में, राजस्थान के बारे में बात करें, इसके क्षेत्रफल के बारे में भी हम बात करेंगे, विस्तार के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पहले इसको अगर मैं ग्लोब में देखें या वर्ल्ड लेवल पर अगर इसको देखा जाए तो स्थिति पूछते हैं इसकी सीधी सी। तो ग्लोब पर अगर देखा जाए तो दोस्तों ये 0 डिग्री रेखा है, और 0 डिग्री कौन सी रेखा है, अक्षांश रेखा है। इसी को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं। हाँ, भूमध्य रेखा, सॉरी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से भी इसको जाना जाता है। विषुवत रेखा भी इसको कहते हैं। तो थोड़ा सा हल्का सा ध्यान रख लेना है कि विषुवत रेखा इसको 2 भागों में बांट देती है। ये उत्तरी गोलार्ध हो जाता है आपका, और ये हो जाता है आपका दक्षिणी गोलार्ध। थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये कौन सा गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध। निकालना क्या है अपने को, यहां से देखना क्या है, ये देखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में जितनी भी आप रेखाएं खींचेंगे क्या हो जाएगी, उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी गोलार्ध में खींचेंगे क्या हो जाएगी, दक्षिणी अक्षांश। तो यहां से एक रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और ये जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश इसको क्या कहते हैं, तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं मकर रेखा। चलो अपने काम की ये वाली 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं, कर्क रेखा। अब अपन से क्वेश्चन क्या पूछेंगे, देखिए दूसरी जो रेखा खींचेंगे हम देशांतर खींचेंगे, खड़ी जो रेखाएं खींचेंगे देशांतर रेखाएं, ये कुछ इस प्रकार से अर्धवर्ताकार रेखाएं आप खींचेंगे। अब देखो यहां आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, भारत की स्थिति जो लगभग यहां पर बनती है, देखो भारत को जो है, भारत को 0 डिग्री अगर अक्षांश की दृष्टि से देखें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है, और देशांतर की दृष्टि से देखें 0 डिग्री देशांतर की दृष्टि से तो भारत पूर्वी गोलार्ध में है। अक्षांश की दृष्टि से उत्तर में है और देशांतर की दृष्टि से कौन सी है, पूर्व में है। हाँ बिल्कुल। तो एग्जैक्ट अगर स्थिति पूछे भारत की कि भारत कहां पर स्थित हो, देखो ये कौन सी दिशा है, उत्तर है, और ये कौन सी है, पूर्व है। ये कौन सी हो गई, दक्षिण, और ये कौन सी हो गई, पश्चिम।
तो भारत की स्थिति जो पड़ती है वो पड़ती है आपकी कौन सी में, उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में। अब सीधी सी बात है, भारत की स्थिति ग्लोब में उत्तर पूर्व में पड़ती है, तो राजस्थान की स्थिति भी कहां पर पड़ेगी, राजस्थान की स्थिति भी वहीं पर उत्तर पूर्व में ही पड़ती है। राजस्थान की स्थिति भी कहां पड़ती है, वही उत्तर पूर्व में ही पड़ती है। तो ग्लोब पर अगर राजस्थान की स्थिति पूछे तो ग्लोब पर राजस्थान कहां पर स्थित है, तो ग्लोब पर तो है राजस्थान उत्तर पूर्व में। कहां पर है, उत्तर पूर्व में या उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपसे इस प्रकार पूछ लिया जाए कि जो राजस्थान है इसकी भारत में स्थिति कहां पड़ती है, तो भारत में लगभग ये इस साइड में है, या यूं कह सकते हैं कि भारत के कौन से भाग में स्थित है, तो भारत के उत्तर पश्चिम में। देखो, ग्लोब के उत्तर पूर्व में और भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है राजस्थान। कल हम मैप में उसको आराम से देखेंगे, टॉपिक वाइज आराम से पढ़ने वाले। आज थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो अगर ग्लोब में आपसे पूछे तो कौन सा बताएंगे आप, उत्तर पूर्व। जबकि भारत में अगर आपसे पूछेंगे तो भारत में इसकी स्थिति कहां पर बनती है, भारत में इसकी जो स्थिति बनती है वो बनती है उत्तर पश्चिम में। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसके राजस्थान के बारे में थोड़ा सा अपन देखेंगे कि जो आपका राजस्थान है, राजस्थान की ग्लोब में जो स्थिति बनती है, ग्लोब में स्थिति कहां पर है इसकी, तो ग्लोब में जो स्थिति है इसकी वो है उत्तर पूर्व में। ग्लोब में कहां पर है इसकी स्थिति, उत्तर पूर्व में है। जबकि राजस्थान में, सॉरी भारत में उत्तर पश्चिम में, भारत में कहां पर स्थित है, उत्तर पश्चिम में ही स्थित है। अब राजस्थान की विस्तार को लेकर चर्चा करें, इसकी लंबाई चौड़ाई, इसकी उत्तरतम, क्योंकि जब हम मैप से इसको बेसिकली मैप से हम देखेंगे, भारत के मैप में हम इसको देखेंगे और फिर इसके मैप को लेकर इसके जिले वाइज हम पढ़ेंगे, इसके जिलों को क्रम वाइज हम पढ़ेंगे और इसकी स्थलीय सीमा कितनी है, स्थलीय सीमा पर कौन कौन से जिले हैं, मतलब सारी डिटेल से जब हम मैप से पढ़ेंगे, मैप जब हम भरेंगे तो बिल्कुल आपको सारा का सारा, हाँ, तो मैप से जब अपन पढ़ेंगे तो सारी की सारी यही पर आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट यही पर क्या हो जाने वाला है, क्लियर हो जाने वाला। बिल्कुल घर जाकर देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अपन जो राजस्थान का जो जिला है, सागर जी बीच बीच में नहीं, मारवाड़ी तो पूरी बोल लूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन आज शुरुआत है, कल से मारवाड़ी चलेगी, टेंशन मत लो। नमस्ते राजेश खारिया जी। देखो यार दोस्तों, क्लास को शेयर और लाइक नहीं कर रहे हैं आप। हाँ, आज मेरे दोस्तों को शेयर करूंगा नहीं, शेयर कर दो, अभी शेयर कर दो, ताकि कल से जो सारी क्लासेस रेगुलर चलेगी उन सब क्लासों के बारे में सभी को पता रहे, ताकि कोई भी क्लास किसी भी दोस्त की मिस ना हो सके। तो शेयर करूंगा नहीं, अभी शेयर कर दो। हाँ, एक स्टूडेंट कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर कर देगा तो अपना काम बन जाएगा। ठीक है, एक बंदा अगर 5 दोस्तों के साथ शेयर करता है तो अपने काम बन जाएगा, क्योंकि आगे वाली आने वाली जो क्लासें हैं बहुत धांसू क्लासें आ रही है बिल्कुल, और कल से आपकी क्लासें रेगुलर होने वाली टॉपिक वाइज। हाँ चलो, राजस्थान के भूगोल के बारे में हम बात कर रहे थे, राजस्थान की स्थिति और आकार हम देख लें। कल मैप में हम इसे समझ लेंगे आराम से।
बात करें तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी मित्रों, उत्तर हो जाएगी। ये कौन सी हो जाएगी, दक्षिण हो जाएगी। ये कौन सी हो जाएगी, पूरब। और ये कौन सी हो जाएगी, पश्चिम। ठीक है, देखो दोस्तों, उत्तर की अगर बात करूं मैं, इसका विस्तार को अगर अपन चर्चा करें तो इसका जो विस्तार है वो क्या होगा, 23, 30, 69, 78। 23, 30, 69, 78, 3, 12, 30, 17। इस प्रकार से आपको याद रखना है, 3, 12, 30, 17, यानी कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक राजस्थान का विस्तार है और इसकी लंबाई है 826 किलोमीटर। उसके बाद बात करें पूर्व से पश्चिम की, तो पूर्व से पश्चिम की अगर बात करें, इसकी देशांतरी विस्तार की कह दो या पूर्व से पश्चिम की कह दो, तो इसका देशांतरी विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट से लेके, या 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके, पूर्वी देशांतर यहां से लेके 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है, और यहां से यहां तक की इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, वो है 869 किलोमीटर। अब दोस्तों यहां से आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये आप बता रहे हैं उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, ये तो सही है, लेकिन ये बीच में एकदम बीच वाला जो जिला आता है वो कौन सा है, तो दोस्तों वो नागौर है। कौन सा है, नागौर है। राजस्थान की सबसे मध्य में जो जिला है वो कौन सा है, नागौर है। नागौर का भी कौन सा स्थान है, सब कुछ हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, देखिएगा। इसके उत्तरतम बिंदु की बात करें, दक्षिणतम बिंदु की बात करें, तो उत्तरतम बिंदु कौन सा है, उत्तरतम बिंदु है कोणागांव। कौन सा है, कोणागांव। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, बोरकुंडा गांव, कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा। बोरकुंडा गांव, कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा। और पूर्वतम बिंदु कौन सा है, सिलान गांव, राजाखेड़ा तहसील धौलपुर। और पश्चिमतम बिंदु कौन सा है, समगांव, कटरा गांव, सम तहसील जैसलमेर। कटरा गांव, सम तहसील जैसलमेर। ठीक है, उत्तरतम बिंदु कोणागांव, गंगानगर तहसील गंगानगर से शुरू होकर दक्षिणतम बिंदु बोरकुंडा गांव, कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा तक जाता है। और यहां से लेकर यहां तक की इसकी जो लंबाई है वो है 826 किलोमीटर। हाँ जी बिल्कुल दोस्तों, लेकिन मेरे दोस्तों ये बिल्कुल नॉर्मल चीजें हो गई है। क्वेश्चन कहां से उठेगा, हाँ अभी तो अंदर घुसे नहीं है, अभी तो शुरुआत है। जब अंदर चलकर अंदर की बात जब हम करेंगे तो हवा भी नहीं लगेगी, ऊपर से निकलेगा, पता चलेगा ये भी होता है क्या। ठीक है, तो आप लगातार बने रहिए। कोणागांव श्री गंगानगर से शुरू होकर जाता है बोरकुंडा गांव, कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा तक, और यहां से शुरू होकर यहां तक या फिर यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो है 826 किलोमीटर। मतलब आप कह सकते हैं राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर। उसके बाद पूर्वतम छोर सिलानगांव, राजाखेड़ा तहसील धौलपुर से लेके पश्चिमतम गांव कटरा तहसील सम तहसील कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर तक इसकी जो लंबाई है वो है 869 किलोमीटर। कितनी है, 869 किलोमीटर। अब दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन यहां से अगर पूछा जाता है, वो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो अपना जो राजस्थान है, राजस्थान इतना तो पता है कि राजस्थान की केवल स्थलीय सीमा है। कैसी सीमा है, केवल इसकी स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा है, ओनली इसकी स्थलीय सीमा है। और जो स्थलीय सीमा है इसका मतलब है जलीय सीमा नहीं है, केवल स्थलीय है, क्योंकि जल से कहीं स्पर्श नहीं करती है, तो स्थलीय सीमा ही है इसकी।
और कितनी है 5,920 किलोमीटर। टोटल स्थलीय सीमा कितनी है इसकी 5,920 किलोमीटर इसकी स्थलीय सीमा है। तो स्थलीय सीमा को भी हम कह सकते हैं क्योंकि यहां से लेकर यहां तक के अपने 5 स्टेट लगते हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात, और इधर एक देश लगता है पड़ोसी देश अपना, कौन सा, पाकिस्तान लगता है। तो पूछा जाता है पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा लगाता है। ओ गुरुजी याद है, सीधी सी बात है, 1070 लगाता है, ये तो हमें पहले से ध्यान है, अच्छी बात है। तो ये भी बता दो कहां से लेकर कहां तक लगाता है, ये भी पता है हमें, हिंदूमल कोटगांव से लेके बाकासर गांव शाहगढ़ तहसील बाड़मेर तक लगाता है। हिंदूमल कोटगांव से लेके बाकासर तहसील शाहगढ़ बाड़मेर तक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए दोस्तों, मैं पहले ही आपको बता रहा हूं, आज अपन ऐसे बेसिक की जानकारी इसके बारे में ले रहे हैं। कल अपन सिस्टेमेटिक तरीके से शुरू से स्टार्ट करने वाले हैं, जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं और वहां तक जाने वाले हैं। बिल्कुल सारी चीजें हम पढ़ेंगे, इसके बारे में विस्तार से हम पढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल औरपाल जी, टोटल 5,000 स्थलीय सीमा 5,920 है, जिसमें से 4850 अंतरराज्यीय है, 1,070 अंतरराष्ट्रीय है। ठीक है, अंतरराज्य पर 5 राज्य स्थित हैं। अगर जिलों की बात करें तो टोटल 23 जिले स्थित हैं। अंतरराष्ट्रीय पर 2 राज्य स्थित है पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के 2 राज्यों के 9 जिले सीमा लगाते हैं। इसकी लंबाई 1070 किलोमीटर। राजस्थान के 4 जिले स्थित है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। गंगानगर लगाता है 210 किलोमीटर की, बीकानेर 168 किलोमीटर की, जैसलमेर 464 किलोमीटर की, बाड़मेर 228 किलोमीटर की। टोटल कितनी लगाते हैं 1070 किलोमीटर की सीमा लगती है। सर्वाधिक लगाता है जैसलमेर, सबसे कम लगाता है बीकानेर। सब कुछ हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बोलने वाला हूं। क्या बोलने वाले हो गुरुजी? हम आपकी पूरी बात मान रहे हैं। आपने कहा सर बीएसटीसी का ये चला दीजिए बैच, हमने चला दिया, वो भी बिल्कुल फ्री। ठीक है, लेकिन अब हम जब ये कह रहे हैं क्लास को शेयर कर दें, बार बार कहने के बावजूद क्लास शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो एक निवेदन रहेगा आपसे। हाँ बिल्कुल, बीएसटीसी और प्री बीएड के लिए ही चलाया है, टेंशन ना ले आप। हाँ, तो मेरी बात क्या थी, मेरी बात ये थी कि हमने जब आपकी बात मानी है, आपकी भारी मांग पर हमने प्री बीएसटीसी या प्री बीएड का फ्री जो बैच चलाया है, हम आपकी सारी बातें मानने को तैयार है, लेकिन आप सिर्फ इतना काम नहीं कर सकते, क्लास को शेयर नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को जोड़ने की कोशिश करो। वो सभी दोस्त जो प्री बीएसटीसी और प्री बीएड की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के पास इसको शेयर कर दो, फैला दो, आग लगा दो, फैला दो सारे राजस्थान में। हाँ, और सभी दोस्त, एक बार फिर कहना चाहूंगा, मोरपाल जी बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर दिल से पढ़े तो बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। राजस्थान इस क्लास के बाद पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, और एम स्टडी से कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो, तो एक बार पीएस हरसाना जी, भूगोल के मसीहा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलो, एक बार सभी मेरे दोस्त क्लास को लाइक जरूर कर दे। एक बार मेरे सभी दोस्त क्लास को लाइक जरूर कर दें और शेयर भी कर दें। क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। मैं देख रहा हूं यहां पर बिल्कुल आप लाइक नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो सभी दोस्त एक बार क्लास को लाइक कर दे, फिर मैं आगे बढ़ूं। चलिएगा आगे चलते हैं। तो हमने राजस्थान की उसके बारे में देखा। अब देखो, राजस्थान की अभी अभी अपन ने बात की स्थलीय सीमा और अंतरराष्ट्रीय सीमा की। तो कभी कभी सीमा ना पूछ करके कितनी है तो क्या पूछ लेता है कहां से कहां तक है, वहां जाकर हम थोड़ा सा फंस जाते हैं। नमस्ते सभी को, राम राम। बिल्कुल सुरेश जी, धन्यवाद आपको। एम स्टडी की फैकल्टी इंडिया की सबसे बेस्ट फैकल्टी है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिएगा, तो आगे अगर मैं बात करूं मित्रों, आगे हम राजस्थान के विस्तार की बात कर रहे थे। देखो, राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसकी बात कर रहे थे,
और उसकी सीमा कहां से शुरू होती है? अंतरराष्ट्रीय सीमा यहां जो उत्तरतम बिंदु है कौन सा है? कोणागांव। लेकिन कोणागांव से शुरू नहीं होती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा कहां से शुरू होती है? इसकी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा शुरू होती है दोस्तों वो होती है हिंदुमल कोटगांव से, और यहां से शुरू होकर कहां तक जाती है? तो हिंदुमल कोटगांव से शुरू होकर ये जाती है आपकी बाकासर गांव, शाहगढ़ तहसील, बाड़मेर तक। बाड़मेर। और उत्तरतम कौन सा था? गंगानगर। तो गंगानगर का कौन सा स्थान जहां से सीमा प्रारंभ होती है? तो गंगानगर का जो स्थान है जहां से सीमा प्रारंभ होती है वो स्थान है दोस्तों अपना कोणागांव, सॉरी माफी चाहूंगा, हिंदुमल कोटगांव। हिंदुमल कोटगांव। हिंदुमल कोटगांव गंगानगर से शुरू होकर बाड़मेर तक आती है। बाड़मेर में कहां तक है? बाकासर गांव, बाकासर गांव, शाहगढ़ तहसील, जिला कौन सा? बाड़मेर। जिला कौन सा है? जिला है आपका बाड़मेर। तो यहां से लेकर यहां तक ये जो सीमा लगती है वो लगती है 1070 किलोमीटर की, और इस सीमा पर राजस्थान के टोटल 4 जिले स्थित हैं। और वो 4 जिले जो स्थित हैं, इधर की अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की 2 राज्य स्थित हैं और 2 राज्यों के 9 जिले स्थित हैं। पाकिस्तान के राज्य कितने हैं? 2 राज्य स्थित हैं, और 2 राज्यों के कितने जिले स्थित हैं? तो 2 राज्यों के 9 जिले स्थित हैं। 2 राज्यों के कितने जिले? तो 2 राज्यों के 9 जिले स्थित हैं दोस्तों। अब 9 जिले कौन कौन से हैं? 2 राज्य कौन कौन से हैं? हमारे 4 जिले कौन कौन से हैं? ये सारा विस्तार से हम कल मैप से पढ़ेंगे, और इतने शानदार तरीके से हम पढ़ने वाले हैं आज। केवल दोस्तों यार ये गंदी बात है यार, एक बार क्लास को लाइक कर दे बस। क्लास को फटाफट से लाइक और शेयर कर दो यार, ऐसा ना करो, बिल्कुल फटाफट से, फिर आगे बढ़ूंगा मैं, क्योंकि मैं बार बार देख रहा हूं लाइक का आंकड़ा वहीं पे पड़ा है, ऐसे मजा नहीं आने वाला है। तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दो, दबाकर शेयर कर दो, इसको आग लगा दो यार, फिर ऐसे मजा नहीं आने वाला है। तो फटाफट से सभी दोस्त क्लास को लाइक और शेयर कर दे। हम बात कर रहे थे यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय सीमा की शुरू होती है इंदुमल कोटगांव से लेकर के बाकासर गांव, शाहगढ़ तहसील, बाड़मेर तक जाती है। राजस्थान के 4 जिले स्थित हैं। इस सीमा की टोटल लंबाई है 1070 किलोमीटर। पाकिस्तान के 2 राज्यों के 9 जिले यहां पर लगते हैं। कौन कौन से लगते हैं कल विस्तार से हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। दोस्तों आपकी अगली क्लास होने वाली है हिस्ट्री की, बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। और संदीप सर की नेक्स्ट